जब मैं 18 साल की हुई, तब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं सपने में भी नहीं सोची थी। एक ऑटो वाले ने मेरे साथ दोस्तों, मैं 18 साल की अभी-अभी हुई थी और जवानी की दहलीज पर अपना कदम रखती थी और मेरा अभी इंटर कंप्लीट हुआ था। तो जैसे इंटर कंप्लीट हुआ था, तो मैं उसके बाद आगे की पढ़ाई छोड़ कर के मुझे जॉब लेना था। मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब करना चाहती थी। उसके बाद मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू रखती। लेकिन अभी मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं कोचिंग करने के लिए रोज़ ऑटो से जाने लगी। लेकिन उस ऑटो वाले ने मेरे साथ जो किया, वो सुनकर आपका भी दिल रो देगा। दोस्तों, कहानी पर आते हैं कि जैसे जो मेरा घर था, वहाँ से मेरे कोचिंग का रास्ता करीब 4 किलोमीटर दूर था। मेरा गाँव थोड़ा अंदर था और कोचिंग सिटी में थी। रोज़ का वही रास्ता, धूल भरी सड़कें, काफ़ी तेज़ धूप, कभी बादल, कभी बारिश। और कभी ऐसी चुप्पी कि दिल खुद से बातें करने लगे। शुरू के दिनों में तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि घर वालों ने हमेशा यही सिखाया था कि लड़की हो, सावधान रहना, हर किसी पर भरोसा मत करना, ज़्यादा बोलना मत, कहीं भी अकेले मत जाना। इसीलिए जब पहली बार मैंने उस ऑटो में कदम रखा, तो मन में बहुत हिचक थी। उस ऑटो वाले भैया का चेहरा शांत था, आंखों में एक अजीब सा दर्द, जैसे जिंदगी में उसे बहुत कुछ सिखा दिया हो। वो कम बोलते थे, ज़रूरत से ज़्यादा बात कभी नहीं करते थे, बस अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर धीरे-धीरे मेरी आदत बनने लगी कि मैं उसी ऑटो से जाऊँ, क्योंकि वो हर दिन मेरे घर के पास समय से खड़ा रहता, चाहे मैं देर करूँ या जल्दी आ जाऊँ, वो मेरा इंतज़ार ज़रूर करता। मैं उसे भैया कहने लगी थी। मैं सच कहूँ तो ये सब सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, दिल से आने लगा था। करीब 2 महीने तक मुझे सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी सड़क नहीं देती। कभी-कभी अचानक मोड़ आ जाता है और उस मोड़ पर इंसान की हिम्मत, भरोसा और किस्मत तीनों की परीक्षा हो जाती है। मेरे साथ भी वही दिन आ गया। उस दिन कोचिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हुई, टेस्ट हुआ, टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली। टाइम का पता ही नहीं चला और जब बाहर आई तो शाम हो चुकी थी। आसमान पर गहरे बादल थे, हवा तेज और ठंडी थी और सड़क पर सन्नाटा धीरे-धीरे फैलने लगा था। मैं घबरा गई थी कि आज तो ऑटो वाला शायद नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही नज़र सामने गई, वही पुराना ऑटो वहीं खड़ा था, जैसे हमेशा मेरा इंतज़ार करता हो। उसे देखकर मेरे दिल को राहत मिली और मैं जल्दी से बैठ गई। ऑटो चल पड़ा। शुरुआत में सब सामान था, सड़कें पीछे छूट रही थीं, पेड़ों की परछाइयाँ दोनों तरफ भाग रही थीं। लेकिन कुछ दूर के बाद अचानक उसने मेन रोड छोड़ दी और ऑटो को एक टेढ़े-मेढ़े सुनसान रास्ते पर मोड़ दिया। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। मन में हजारों सवाल, डर, शक सब एक साथ उठ खड़े हुए। मैं काँपती आवाज़ में पूछी, भैया, ये रास्ता मेरे घर का नहीं है। तो उसने बस इतना कहा, आज इसी रास्ते से जाएंगे, थोड़ा काम है, फिर छोड़ दूंगा। बाहर अंधेरा था, आसपास खेत, पेड़ और दूर कहीं-कहीं कुत्ते की आवाज़। हर पल मुझे डर का एहसास और गहरा करता जा रहा था। फिर अचानक ऑटो एक बिल्कुल सुनसान जगह पर रुक गया। उस पल लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैं डर से कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने रोते हुए कहा, भैया प्लीज मेरे साथ गलत मत करना। मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मुझे घर छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। लेकिन उसी पल जो सच सामने आया, उसने मेरे डर को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, पीछे देखो। मैंने मुड़कर देखा तो दूर सड़क के किनारे दो बाइक खड़ी थी और उन पर बैठे कुछ लड़के हमें घूर रहे थे, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहे हों। भैया ने कहा, ये लोग पिछले 3 दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। ये तुम्हें तुम्हारे घर और तुम्हारी दिनचर्या को समझना चाह रहे हैं। अगर मैं तुम्हें सीधा घर छोड़ देता तो आज तुम्हारा घर भी इनके निशाने पर आ जाता। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। इसीलिए मुझे मजबूरी में रास्ता बदलना पड़ा, ताकि ये लोग कंफ्यूज हो जाएं। उस पल मेरा डर भरोसे में बदल गया। मेरी आंखों आंसुओं में भर गई, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं, शुक्रिया के थे। फिर उसने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बताया। उसने कहा, मेरी भी एक बहन थी, तुम्हारी उम्र की, हंसमुख, सपनों से भरी, पढ़ने जाती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कुछ जानवर
जैसे लोगों ने उसका पीछा करना शुरू किया, उससे परेशान किया। वो डर गई, टूट गई और एक दिन हादसे में उसकी जान चली गई। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कसम खाई, अगर कभी कोई लड़की मेरे भरोसे बैठेगी तो उसे अपनी बहन समझूंगा और उसे हमेशा सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि हर आदमी खतरा नहीं होता, कुछ लोग चलती फिरती इंसानियत भी होते हैं। भैया ने तब तक ऑटो नहीं चलाया जब तक वो बाइक वाले वहां से चले नहीं गए। फिर उन्होंने एक और लंबा रास्ता पकड़ा, शहर घुमा, गांव घुमा, लेकिन मुझे सुरक्षित घर के दरवाजे तक छोड़कर ही गए। जाते समय उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भरोसा करो लेकिन सावधानी के साथ। दुनिया में बुराई है लेकिन अच्छाई भी जिंदा है। मैं घर जाकर बहुत देर तक रोती रही। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उस रात मैं सो नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि अगर भैया ना होते तो मेरी जिंदगी का क्या होता। अगले दिन जब मैं फिर कोचिंग गई तो अब मेरा नज़रिया बदल गया था। मैंने देखा कि रास्ते में कितनी लड़कियां डरते हुए सफ़र करती हैं, कितने घर वाले अपनी बेटियों को चिंता के साथ भेजते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि हर ड्राइवर बुरा होता है, हर आदमी खतरा होता है। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना रिश्ते के भी रिश्ते की तरह निभाते हैं। मैंने उस भैया से पूछा कि आप रोज मेरा इंतजार क्यों करते थे? तो उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे अपनी बहन की याद दिलाती हो और मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी बहन जैसी तकलीफ झेले। मेरी आंखों में जो दर्द था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत लाई, अपनी सोच बदली, खुद पर भरोसा बढ़ाया। लेकिन साथ में ये भी सीख लिया कि सतर्कता छोड़नी नहीं चाहिए। अब जब भी मैं किसी लड़की को अकेले सफ़र करते देखती हूँ, तो ये कहानी याद आती है और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि हर लड़की को ऐसा सच्चा भाई मिले। ये कहानी सिर्फ सस्पेंस या डर की नहीं, बल्कि भरोसे, इंसानियत और सच्चाई की है। ये सीख देती है कि हर रिश्ते के लिए खून का नाता ज़रूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते इंसानियत और जिम्मेदारी से भी बनाते हैं। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो दिल कांप जाता है, लेकिन साथ ही एक सुकून मिलता है कि भगवान ने मुझे सही समय पर सही इंसान के सहारे भेज दिया। अगर उस दिन ऑटो वाले भैया गलत होता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन वो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया। इसीलिए दोस्तों, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि डर से भागो मत, समझदारी से सामना करो, गलत इंसान से बचो, लेकिन सही इंसान को पहचानो भी, क्योंकि दुनिया में अच्छाई आज भी जिंदा है। यही मेरी सच्ची, लंबी, दर्द और डर, सस्पेंस और विश्वास से भरी कहानी है, जिसने मेरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया और हमेशा के लिए ये सबक दे दिया कि भरोसा करो लेकिन समझदारी के साथ। और अगर जिंदगी में कभी ऐसा कोई इंसान मिले जो बिना किसी लालच के तुम्हारी रक्षा करे, तो उससे सिर्फ ड्राइवर मत समझो, उसे भगवान का भेजा हुआ भाई समझो। क्योंकि कई बार सुरक्षा का असली मतलब वही लोग सिखाते हैं जिन्हें हम सबसे आम समझते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो आपको नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।